हेलो एवरीवन। और इस टैब्लू की सीरीज़ के अंदर एक और टॉपिक मैं कवर करने की सोच रहा हूँ कि अगर आप डैशबोर्ड क्रिएट करते हो, डैशबोर्ड आप बहुत बढ़िया से क्रिएट कर लेते हो। आप पावर बीआई के अंदर भी डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो, एक्सेल के अंदर भी डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। आप उसके अंदर स्लाइसर थोड़ा सा लगाने में आपको, जैसे एक्सेल के अंदर स्लाइसर के अंदर थोड़ा सा पेचीदा ऑप्शन है, बट पावर बीआई के अंदर बहुत आसान सा ऑप्शन है स्लाइसर्स लगाने के लिए। टैब्लू के अंदर भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कभी कभी कन्फ्यूजन होती है इसके अंदर स्लाइसर्स मैं कैसे लगाऊँ। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या, सबसे पहले मैंने कुछ चार्ट्स तैयार किए हुए, शीट 1 एंड शीट 2, शीट 3 कुछ इस तरीके से तैयार किए हुए हैं, एंड मैं एक डैशबोर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। यहीं पर आपके सामने डैशबोर्ड क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले इसको ड्रैग करके लेके जाता हूँ एंड इसको फ्लोटिंग करता हूँ। अगर आपको इसको डैशबोर्ड बनाना आता है, मैं आपको हेडिंग वगैरह चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल आपको स्लाइसर की एक ट्यूटोरियल है, दैट्स वाई मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा इस पर। और मैं यहाँ पर एक डैशबोर्ड इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा ठीक ठाक दिखी विजुअल्स। एंड एक और है मेरे पास, ऐसे ही मैं इसको ड्रैग यहाँ पर कर दूंगा एंड इसको भी फ्लोटिंग कर दूंगा। फ्लोटिंग करने के बाद यहाँ पर लेकर आता हूँ इसको, मैं ऊपर से यहाँ पर बड़ा कर दूंगा और इसको बड़ा कर, एंड जो ये है इसको भी हम लोग यहाँ पर, इसको भी ड्रैग करके यहाँ, इसको भी फ्लोटिंग करना पड़ेगा सबसे। इसको भी मैं इसको फ्लोटिंग कर देता हूँ, फ्लोटिंग करने में यहाँ पर भी ठीक है, आपको दिखाई पड़ रही है। एंड अब एक और मेरे पास चार्ट बचा था, उसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ड्रैग मारता हूँ। ड्रैग मारने के बाद यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करें उसको भी फ्लोटिंग कर देता हूँ। एंड फ्लोटिंग करें उनको, आपको इस तरीके से चार्ट दिखाई पड़ रहा है। एंड आई वांट टू स्लाइस द थिंग्स कि एक साथ सब कुछ चेंजेस हों, ठीक है। अभी इसके अंदर हालांकि कुछ ऐसा है नहीं, स्लाइसर लगाना है वाला कुछ तो सीन है नहीं। अगर मुझे स्लाइसर्स लगाना है किसी भी, तो आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है, हटा देता हूँ। अभी ना थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दूँ, थोड़ा सा और अच्छा आपको दिखे। ओके, तो मैं किसी भी विजुअल्स के ऊपर जाऊँगा एंड विजुअल्स पे जाने के बाद लेट्स सपोज़ कि आप कोई भी कॉलम उठा लो आप। अ, लेट्स कि मैं रीजन वाले कॉलम से स्लाइसेस लगाना चाहता हूँ। रीजन वाले मुझे कॉलम में एक्चुअल में वैल्यू पता नहीं कि क्या-क्या है, मैं देख लेता हूँ। तो मैं सिंपल उसको उठाऊँगा, फ़िल्टर पे डालूँगा। फ़िल्टर पे डालने के बाद अब ओके, इसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं, तो मैं ना इसमें ऑल सेलेक्ट कर दूँगा। ऑल सेलेक्ट करने के बाद ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे इसको, ये ऑल में सेट कर दिया, उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर रीजन दिखाई पड़ना चालू हो जाएगा। एक्चुअल में इसके अंदर आप फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो। अब डैशबोर्ड पे आप जाओगे तो यहाँ पर जब राइट क्लिक करोगे ना, जब यहाँ पर इस जगह पर जाने के बाद आप जब राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा और यूज एज फ़िल्टर, यहाँ पर एक फ़िल्टर का ऑप्शन आया। तो फ़िल्टर के अंदर आपको यहाँ पे स्टेट, प्रेज़ेंट, सम ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज़ स्टेट एंड सम ऑफ प्रॉफिट के थ्रू ये चार्ट बना हुआ है एंड इसके अंदर एक और कॉलम की वैल्यू ली गई है, दैट इज़ रीजन, और इसको आप फ़िल्टर बना सकते हो। अब इसके अंदर मैं रीजन बोलूँगा एज़ अ फ़िल्टर मुझे चाहिए, और फ़िल्टर पे जैसे जाओगे तो आप यहाँ पर ऐसे जाके यहाँ पर देख सकते हो। देखने के बाद आप इसके अंदर और चेंजेस कर सकते हो। लेट्स सपोज़ कि मल्टीपल वैल्यू ड्रॉप डाउन चाहते हो, मल्टीपल वैल्यू क्या चाहते हो, मल्टीपल कस्टम लिस्ट चाहते हो, या मल्टीपल वैल्यू समथिंग और चाहते हो कि मैं ये चाहता हूँ लिस्ट। ओके, तो आप अभी ऑल से हटा दोगे तो अभी कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। अभी ना इसके अंदर आप ये देख रहे होगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही का हट रहा है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि सिर्फ एक ही का हट रहा है, मुझे सभी के अंदर ये चेंजेस करने हैं। तो मैं इसके अंदर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद इसके अंदर फॉर्मेट देख सकता हूँ, एडिट टाइटल सिग्नल, ओके ओके ओके, एंड देखता हूँ कि ओके, मैं इसके अंदर नहीं लाऊंगा और मैं इसके अंदर सिंपल शीट 1 पे लाऊंगा। एंड शीट 1 पे जाने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा एंड अप्लाई टू ऑल वर्कशीट्स पे करूँगा। यहाँ पर जाने में ऑल यूजिंग रिलेटेड, ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स में करूँगा। तो मैं इस पर सिंपल कर दूंगा कि ऑल डेटा सोर्सेज को, और मैं अब इसके अंदर जब जाऊँगा ना तो मैं इसके अंदर चेक कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैं सेंटर को हटाऊंगा और आप देखोगे कि सबके अंदर चेंजेस हो रहा है, इसके अंदर भी चेंजेस हो रहा है, इसके अंदर भी चेंजेस हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट द स्लाइसर इन द टैब्लियो। डैशबोर्ड के लिए काफ़ी ज़रूरी भी होता है स्लाइसर्स, तो आप इस तरीके से स्लाइसर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एटलीस्ट स्लाइसर्स की थी, और ये मल्टीपल मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ, अभी सब कुछ गायब हो गया। मुझे सेंट्रल का दिखा था, सेंट्रल के सेल्स आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। लेट्स सपोज सिर्फ मैं साउथ के सेल्स देना, तो साउथ की दिखाई पड़ रही, साउथ और वेस्ट के साथ देना चाहता हूँ, सेंट्रल के देना चाहता हूँ, वेस्ट के नहीं, तो इस तरीके से देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्लाइसर्स। सो आई होप कि आपको ये टैब्लियो का ट्यूटोरियल स्लाइसर वाला समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।